गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने बात कर ली थी डाइऑल्स में ऑक्सीकरण की। अब हम बात करेंगे पिनिकॉल पिनिकलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पिनिकॉल पिनिकलॉन पुनर्विन्यास अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर एग्जाम से। पिनिकॉल पिनिकलॉन रीअरेंजमेंट अभिक्रिया क्या होती है? इनमें 1,2 diols is converted into aldehyde or ketone, that is called pinecolon. 1,2 diol, it is called pinecol, converted into aldehyde and ketone in the presence of acid. ये अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें 1,2 डाइऑल, जिनको हम पिनेकॉल भी कहते हैं, वो एल्डिहाइड या कीटोन पिनेकलॉन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे विसिनल डाइऑल्स, इनको विसिनल डाइऑल्स भी कहते हैं। अम्ल की उपस्थिति में इनको बोलते हैं पिनेकॉलॉन। ये है पिनेकॉल और ये है पिनेकलॉन। ये है पिनेकॉल और ये है पिनेकलॉन। इनके आयुर्वेदिक नाम तुम दे सकते हो। आयुर्वेदिक नाम दो इनके। आयुर्वेदिक नाम के लिए नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका नाम क्या होगा? 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल तथा उसका नाम है 1, 2, 3 और ये 4। देखो जहां से कीटोनिक समूह पास हो, नंबरिंग वहां से देंगे तो इसका नाम हो गया 3,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटेनॉल। अब अगर इसकी बात करें मैकेनिज्म की, क्रियाविधि की, तो हमने लिया है पिनेकॉल, ये है पिनेकॉल। अभिक्रिया किससे हो रही है? अम्लीय माध्यम में। तो देखो H प्लस क्या करता है? H प्लस वहां जुड़ेगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन्स मिले। इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है? ऑक्सीजन दोनों के पास। तो दोनों में से किसी भी ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। ये बन गया। देखो इसने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा किया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही OH2 प्लस की फॉर्म में जाता है, ये माइनस ऑफ H2 वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है। क्या बन जाएगा? CH3 ये बन गया कार्बन आयन। मध्यवर्ती इसमें क्या बन गया? कार्बन आयन। अब
अब यहाँ से होता है 1,2 मेथिल शिफ्ट। बताएंगे क्यों हो रहा है मेथिल शिफ्ट? 1,2 मेथिल शिफ्ट से ये जो CH3 समूह है ये यहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है। CH3 और ये नया आया हुआ CH3 और ये OH। अब यहाँ पे क्या होगा हम जानते हैं, ऑक्सीजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ डोनेट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दान देगा, ये डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया और ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये अभिक्रिया पुनर्विन्यास अभिक्रिया इसलिए होती है क्योंकि इनमें शिफ्टिंग होती है। कम स्थायी कार्बन आयन से अधिक स्थायी कार्बन आयन बनता है और जैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आता है यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में इसके प्लस चार्ज को लेके अलग हो जाता है, माइनस ऑफ H प्लस, और ये बन जाता है फिनिकालोन। सेम अभिक्रिया है, सेम अभिकर्मक है, उल्टा है बस। 3,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटेनॉल। देख लो इसको, यह एक अंतःअणु पुनर्विन्यास अभिक्रिया है। ये एक अंतःअणु पुनर्विन्यास अभिक्रिया है, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल में आपस में शिफ्टिंग हो रही है, बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। देखो एक चीज इसमें समझ लेना, ये हमने H2 निकाल दिया यहाँ से, ये प्लस चार्ज आया और ये प्लस चार्ज है। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्थायी है? ये ज्यादा स्थायी है। उसका कारण क्या है? देखो यहाँ पे जो प्लस चार्ज आया है, हम जानते हैं OH की टेंडेंसी, OH का कौन सा प्रभाव होता है? टेंडिंग प्रभाव होता है माइनस आई प्रभाव। अगर इसका माइनस आई प्रभाव है, माइनस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो इस कारण प्लस चार्ज को ये बढ़ाएगा, चार्ज को ये बढ़ाएगा, और हम जानते हैं चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है स्थायित्व कम होता जाता है। आगे बात समझ में, तो हमेशा इसमें सबसे पहले कौन सा कार्बोनियम आयन या कार्बन आयन बनता है जो स्थायी होता है? ये ना, ठीक है। यहाँ से अब ये अस्थायी कार्बन आयन है, इसीलिए तुरंत यहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है और क्या बनता है? फिनिकालोन बनता है। जैसे हम इसको दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर इसमें CH3 लिया है, CH3 की जगह हम ले लें C6H5OH CH3। अब हम अगर इसमें बात करें कि कौन सा इसमें अगर हम बात करें कि कौन सी अभिक्रिया होगी या कौन सा कार्बन आयन बनेगा, तो देखो अगर H2O मान लो यहां से निकल जाए, H प्लस माइनस H2O, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, वही सेम H प्लस जुड़ेगा, H2 बाहर निकलेगा। मान लो H2 यहां से बना और यहां से बाहर निकला, तो ये बना कार्बन आयन। ठीक है। अगर मान लो H2O बना इस ऑक्सीजन वाले एटम से, तो ये कौन सा मध्यवर्ती बनेगा? C6H5
OH CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज। अब तुम खुद सोचो कि कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्थायी है। हम जानते हैं कि यहाँ पर फेनिल समूह लगा हुआ है और फेनिल समूह होने अगर यहाँ है तो इनमें क्या होगा, अनुनाद होगा। तो ये अनुनाद दर्शाएंगे, मतलब इससे क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। इसमें अनुनाद है क्या, नहीं है। और जिसमें अनुनाद होता है हम जानते हैं वही कार्बन आयन ज्यादा स्थायी होता है, वही मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी है। तो इन दोनों में कौन सा मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी है, ये वाला। देखो इसमें तो अगर तुम यहां से भी बनाते यहां से भी बनाते कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों तरफ एक समान लगे हुए हैं। मैंने क्या बताया इसमें कि अगर इस तरीके की अभिक्रियाएं तो तुम यहां से निकालो CH3 तुम्हें शिफ्ट करना ही करना है, 1 2 मेथड शिफ्ट किया है। लेकिन सबसे पहले मध्यवर्ती हमें कौन सा बनाना है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है, स्थायी। तो हमें स्थायी मध्यवर्ती ये बनेगा। अब आगे अभिक्रिया किससे होगी, इस वाले से। और अगर इस वाले से आगे अभिक्रिया होगी तो क्या होगी, यहां से वापस से ये CH3 शिफ्ट होगा यहाँ पर, क्या बनेगा C6H5 CH3 C, मैं इसको डायरेक्ट उत्पाद लिख रही हूँ, डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ना कि इससे, क्योंकि ये मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी है बजाय इसके। वापस से सुन लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक्चुअली। हम बात कर रहे हैं पिनेकॉल पिनेकालोन रीअरेंजमेंट की, ठीक है। हमने देखा इसमें 1 2 डाइऑल्स या विसिनल डाइऑल्स, क्या करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन में पिनेकालोन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिए, इसमें सब सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस अभिक्रिया में दिक्कत नहीं थी। हमने क्या किया, अभिक्रिया के मैकेनिज्म में देखा कि ये H+ अभिक्रिया करेगा, H+ कहां जुड़ेगा, ना उसके इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास है, कोई भी ऑक्सीजन पे तुम जोड़ सकते हो, चाहे इस पे जोड़ दो चाहे इस पे जोड़ दो, सेम उत्पाद बनेगा। ये हमने जोड़ा तो इससे H2 निकल गया, H2 निकला तो यहाँ पे कार्बन आयन बन गया। अब ये कार्बन आयन से मेथिल शिफ्टिंग जरूर होनी है। शिफ्टिंग के कारण ही हमें सबसे पहले जो मध्यवर्ती कार्बन आयन बनाना है वो स्थायी बनाना है, स्थायित्व का ध्यान रखते हुए बनाना है। हमने CH3 यहाँ शिफ्ट कर दिया, CH3 यहाँ शिफ्ट किया तो ऑब्वियसली इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया और ये OH इलेक्ट्रॉन देके किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड O में। अगर बात करें स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये अभिक्रिया देखो, इस अभिक्रिया में यहाँ अलग अलग समूह लगे हुए हैं। अगर अलग अलग समूह लगे हुए हैं तो देखो वैसे भी एक चीज याद रखना, अगर ये कार्बन आयन नहीं बनती, ये वाला कार्बन आयन बनता तो देखो माइग्रेशन किसका हो रहा है, मेथिल समूह का हो रहा है ना। और यहाँ पे अब माइग्रेशन किसका होगा, फेनिल समूह का। तो हम जानते हैं फेनिल समूह और ये कौन सा है, CH3 समूह में फेनिल समूह बड़ा है, तो बड़ा समूह माइग्रेट होने की बजाय कौन सा समूह माइग्रेट होता है, छोटा समूह। इसीलिए उत्पाद किससे बनता है, इससे। ये है पिनेकॉल पिनेकालोन रीअरेंजमेंट अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इन्हीं के थ्रू अपने नोट्स बना सकते हो। इसी में आगे है सेमी पिनेकॉल पिनेकालोन रीअरेंजमेंट। पिनेकॉल पिनेकालोन रीअरेंजमेंट।
सेमी पेनिकॉल पेनिकॉल में हम बात करेंगे, इसमें लेते हैं बीटा एमिनो एल्कोहल्स का नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। बीटा एमिनो एल्कोहल्स ले सकते हैं, बीटा ब्रोमो एल्कोहल्स ले सकते हैं, आयोडो एल्कोहल्स ले सकते हैं। बीटा एमिनो एल्कोहल्स ये है बीटा एमिनो एल्कोहल या बीटा ब्रोमो एल्कोहल या बीटा आयोडो एल्कोहल। बीटा आयोडो एल्कोहल और ये है बीटा ब्रोमो एल्कोहल, ये है अल्फा और ये है बीटा एसिड। फंक्शनल ग्रुप के पास वाली कार्बन अल्फा और ये बीटा एसिड, ठीक है। अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में HNO2 वही अम्ल उत्प्रेरित है। नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर इसको ऐसे अलग अलग क्योंकि इसमें AgBr निकालेंगे इसलिए HgCl। अब बनाएंगे सेम। देखो यहाँ से तो निकलता है माइनस ऑफ अमोनिया माइनस ऑफ AgBr माइनस ऑफ HgI और मध्यवर्ती बनता है, तीनों में सेम बनता है CH3OH। अब सेम अभिक्रिया तुम्हें कर देनी है जो हमने अभी पहले पढ़ी है, ये बन गया बस। अब आगे की अभिक्रिया वही 1,2 मेथिल शिफ्ट, आगे की अभिक्रिया सेम वही चलेगी 1,2 मेथिल शिफ्ट करेंगे 1,2 मेथिल शिफ्ट और क्या बन जाएगा CH3 CHOH वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये बन गया फिनेकालोन। लेकिन इसमें डाईऑल्स नहीं ले रहे हैं, इसमें बीटा एमिनो अल्कोहल बीटा ब्रोमो अल्कोहल से बीटा आयोडो अल्कोहल्स ले रहे हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं सेमी फिनेकॉल फिनेकालोन रीअरेंजमेंट अभिक्रियाएं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ी है फिनेकॉल फिनेकालोन रीअरेंजमेंट अभिक्रिया। देखो आज हमने पढ़ी थी सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया फिनेकॉल फिनेकालोन। तो फिनेकॉल फिनेकालोन में हमने 1,2 डाईऑल्स की अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में कराई थी और उससे एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, उनको हम फिनेकालोन बोलते हैं। उसमें हमने देखा था वो अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरित है, इसीलिए उनमें मध्यवर्ती सबसे पहले OH2 पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है H2O और मध्यवर्ती कार्बन आयन। हमें स्थायित्व का ध्यान रखना है, हमें सबसे पहले स्थायी कार्बन आयन बनाना है। स्थायी कार्बन आयन बनते ही उसमें शिफ्टिंग करनी है,
हमने जो नॉर्मल एग्जाम्पल लिया था 2,3 डाइमेथिल वाला, तो उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर फेनिल समूह वहाँ जुड़ा हुआ हो तो फेनिल समूह जुड़ते ही हमें स्थायित्व का ध्यान रखना है। तो स्थायित्व हम जानते हैं, फेनिल जुड़ा हुआ है तो उसमें अनुनाद होगा, तो अनुनाद होने के कारण वो मध्यवर्ती ज़्यादा स्थायी होता है, इसीलिए हम उसमें किसकी शिफ्टिंग करते हैं, मध्यवर्ती बनाते हैं फेनिल समूह वाला और शिफ्टिंग करते हैं वही CH3 की। एग्जाम्पल क्वेश्चन डायरेक्ट आता है नाम से या फिर रिएक्शन के थ्रू तुम्हें ये क्वेश्चन आता है, लेकिन आता 100% है। नेक्स्ट है सेमीफिनिकॉल फिनिकॉल रीअरेंजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, 1,2 डाइऑल्स नहीं लेकर बीटा एमिनो अल्कोहल्स या बीटा आयोडो अल्कोहल्स या बीटा ब्रोमो अल्कोहल्स लेते हैं, जिनको भिन्न भिन्न अभिकारकों की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। बीटा एमिनो अल्कोहल्स की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है और बनता सेम वही है, फिनेकालोन शिफ्टिंग होती है, सेम ये प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। बीटा ब्रोमो अल्कोहल्स में अभिक्रिया कराई जाती है सिल्वर ऑक्साइड के साथ और इसमें मर्क्यूरी ऑक्साइड के साथ। जैसे ही अभिक्रिया करते हैं इनमें सेम मध्यवर्ती बनता है कार्बोनियम आयन, जो क्या कार्बन आयन उसमें 1,2 मेथिल शिफ्ट के द्वारा फिनेकालोन प्राप्त होता है। फिनेकालोन प्राप्त होता है, ये हमने पढ़ा है फिनेकोल फिनेकालोन और सेमी फिनेकोल फिनेकालोन। ये हमारा 1,2 डाइऑल कंप्लीट हो गया। देखो 1,2 डाइऑल हमने पढ़ा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कल हमने पढ़ी थी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, जिसमें कार्बन कार्बन बंध विखंडित होता है और दूसरे में कार्बन कार्बन बंध विखंडित नहीं होता है। आज हमने पढ़ी है फिनेकोल फिनेकालोन अभिक्रियाएं, ये दोनों इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं, इनको तुम्हें बिल्कुल याद रखना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स ग्लिसरॉल्स, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इनको तुम अपनी बुक से जरूर, इनके क्वेश्चंस हैं पीछे, क्वेश्चंस को जरूर तुम्हें सॉर्ट आउट करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स के थ्रू पूछ लेना।